हेलो, वेलकम टू एवरीवन भाइयों एंड भाइयों। शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज का लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड है, जिसमें हम इसका पढ़ने वाले हैं बेसिक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे जाएंगे, बेसिक के साथ जाएंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मींस हिंदी वालों के लिए विद्युत रासायनिक सेल। लेक्चर नंबर 6 विद्युत रासायनिक सेल शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक्स। ये जो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, क्या है ऑक्सीकरण? हम इस पे चर्चा करेंगे आज। फिर चर्चा करने वाले हैं हम व्हाट इज रिडक्शन। हमको यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे जाना है तो व्हाट इज रिडक्शन या अपचयन। और दैट्स वाई बाद में हम बात करेंगे रेडॉक्स क्या है, उस पे जाएंगे। तो पहले मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन क्या है। 11th में हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन का था। वेरी इंपॉर्टेंट। आप चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन 11th का। और आप उसके बाद तुरंत यदि पढ़ लेते हैं 12th का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आप नीट जेईई और आप यदि नेट के स्टूडेंट हो, यदि आप पीजीटी वगैरह के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस शर्त एक है कि दोनों एक साथ कर लें। ये बड़े एग्जामों की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, 12th की बोर्ड की, एमपी बोर्ड की, तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो जनरली यदि हम बात करें ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का मतलब है जनरली कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना किसी में, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट चलता है, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का कम होना, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कम होना हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन का कम होना यदि हम देखें तो बहुत ध्यान से एक चीज समझना। कैसे? जैसे मैं आपको बात बताऊं ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का कम होना क्या है, तो हम एक रिएक्शन लेते हैं, एक ही के थ्रू दोनों बता देते हैं। जैसे आपको मैंने लिखा CO प्लस H2O, एरो आपने बना लिया, CO प्लस H2 था, CU प्लस आपने बना लिया H2O। तो यहां देखो, यहां पर ऑक्सीजन इससे गया है, कम हुआ है। इस पे CuO के पास ऑक्सीजन था पहले, अब नहीं बचा है। तो एक्चुअल में ये क्या है, रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना। और अपचयन क्या है? अपचयन में यदि हम बात करें तो यहां देखो ऑक्सीजन इसके पास जुड़ गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेशन और ये कहलाएगी रिडक्शन। ये हम 11 में पढ़ चुके हैं, उतना डीप नहीं जाऊंगा, फिर भी आपको एक आइडिया दे दे रहा हूं क्या होता है। उल्टा होता है एक चीज, हाइड्रोजन का कम होना, हाइड्रोजन की कमी, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहां उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को प्राप्त करना। उसके बाद ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मेन चीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ये हमारे काम का है इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखना, ये हमारे बड़े काम की चीज है इस चैप्टर के अंदर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, है ना। और यहां उल्टा हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। यदि हम इस पे बात करेंगे तो ये हमारे काम का है। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट हमारे बहुत काम के हैं।
बाकी आप देखते रहना, 11th में हमने पढ़े थे, सिर्फ मैं आपको याद दिला रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे कि भाई साहब पॉजिटिव चार्ज का गेन होना, मतलब धनावेश का बढ़ना, और यहाँ आप कह सकते हो पॉजिटिव का घटना, धनावेश का घटना, कम होना, ठीक है। और आप कह सकते हो नेगेटिव का कम होना, और यहाँ कह सकते हो नेगेटिव चार्ज का बढ़ना। जहाँ नेगेटिव, ये सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लक्षण हैं। इनमें से यदि आपको कोई भी एक लक्षण मिल रहा है तो उसको वो बीमारी है। जैसे कोरोना का समय मिल रहा है ना, तो कोरोना की ऐसे इसमें। और दूसरी चीज़ क्या है आपकी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए। जैसे मान लो किसी का Cu+ था और वो Cu2+ हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है ना। जैसे आपका Na रहता है, Na+ हो जाता है, तो ये आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखो ये क्यों होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग होगा पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना और पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना, और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का घटना, या सॉरी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर घटना। यदि किसी रिएक्शन में किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ये बैलेंसिंग में ज़्यादा काम का है। यदि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो वो रिडक्शन की प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, और किसी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट थे। यू आर नोट इट। हे राम दया करना, हम तेरे भरोसे हैं, काया के भरोसे हैं, न माया के भरोसे हैं। चलो अब हम बात करते हैं सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब विद्युत रासायनिक, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। क्या करते हैं इनके विषय में अपन समझते हैं ध्यान से। देखो हमने थर्मोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, तो उसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में लिखा था ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के विषय में पढ़ा जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा सेल, अभी मैं इनसे अलग से पूरी डिटेल से भी दोनों को अलग अलग पढ़ाएंगे अपन साथ में, लेकिन यहाँ सिर्फ जनरल दे रहा हूं मैं इनके विषय में जानकारी। ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी से प्राप्त करता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें आपकी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है ना। अभी मैं और ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाऊँगा डिटेल से, सब चैप्टर में अंदर हो सकेंगे, ये सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। और जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, वो विद्युत अपघटनी सेल होता है, जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ये बात ध्यान रखना, विद्युत जिसमें रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, समझ में आई बात। इसमें
इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसमें केमिकल एनर्जी, जिसमें दोनों है, तो केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल, उल्टा पढ़ लो इसको, नाम का उल्टा याद रखना है इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल, तो केमिकल टू इलेक्ट्रिसिटी में जो एनर्जी बदल रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या ऐसा भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों पे हम डीप डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, और इनको दोनों को बहुत सेपरेटली और बहुत डीप में पढ़ना है हमको इस चैप्टर में। तो ये बात याद रखना, जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो विद्युत रासायनिक सेल मीन्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और विद्युत अपघटनी सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है ना। अब यदि मैं बात करूं तो सेल के अंदर दो चीज होते हैं, है ना। तो अब मैं एक एक सेल के विषय में आपसे बात करूंगा कि किसी में पॉजिटिव चार्ज इधर उधर। अब बेसिक में सेल में दो चीज होते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रोड, एक होता है इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, मतलब विद्युत अपघट्य। और ये होता है इलेक्ट्रोड। अच्छा, इलेक्ट्रोड क्या होता है और विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग के ही लेक्चर में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, आप चाहो तो वो लेक्चर देख सकते हो थर्मोडायनेमिक्स में। कंडक्टर पढ़ाया था, चालक। तो ये दोनों ही एक प्रकार के चालक होते हैं, ध्यान से समझना। अब आपको मैंने दो प्रकार के चालक पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, है ना। मेटल धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर आपको पढ़ाया था मैंने। तो उसमें यदि आप देखोगे तो वो ये होता है, जिसमें ये क्या होता है, ये एक मेटल की रॉड होती है, इसको लिख, मेटल रॉड होती है जो एक इलेक्ट्रॉनिक चालक है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, एक बात ध्यान रखना। और ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है। हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, विद्युत अपघटनी चालक, है ना। हमने पढ़ा था एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, विद्युत अपघटनी चालक होता है ये एक प्रकार का। तो इसके लिए मैं आपको बात बताऊं, ये कोई भी आपका लिक्विड या एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, या एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले उससे पहले आपको बता दूं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जनरली सामान्यतः ये क्या है आपका, एक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन। एक कोई लवण विलयन होता है जो आपके सेल के अंदर काम करता है, ये आपका एक लवण विलयन या सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। अब यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं, सर इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, उन्हीं टाइप में आप इसको किसी को नोट करना है तो कर ले। मैं इलेक्ट्रोड पे आता हूं। इलेक्ट्रोड जो है वो मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। अब एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा, तो मैं आपको बता दूं, जिस पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ये सब आपको 11th में पढ़ा है, जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो आपका एनोड होता है। जिस पर
आपकी रिडक्शन की क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है, जिस पर रिडक्शन होता है वो आपका क्या होता है, कैथोड होता है। ये बात ध्यान रखना। चाहे इसमें लिए एक बात बता दूं, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, चाहे विद्युत रासायनिक सेल हो चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो, उन दोनों में ही जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होगा और जिस पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होगा। बस दोनों के अंदर एक मेन अंतर ये है जनरली। और एक और चीज, ये हमेशा लेफ्ट में लगता है और ये हमेशा राइट में लगता है। सेल में राइट साइड लगता है ये कैथोड जनरली, और लेफ्ट साइड जो लगता है वो एनोड होता है। जैसे आप एक सेल को इस तरीके से बनाओ तो जो लेफ्ट साइड में है वो आपका एनोड ही होगा और जो राइट साइड में लगेगा वो कैथोड ही होगा। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा होता है किसी भी सेल के अंदर वो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, जो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट। एक चीज और, यदि आपका सेल इलेक्ट्रोकेमिकल है, यदि सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड आपका नेगेटिव होगा और कैथोड आपका पॉजिटिव होगा। यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है, तो एनोड आपका पॉजिटिव होगा और एनोड नेगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव होगा कैथोड। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यदि इलेक्ट्रोलिटिक सेल यदि आप यूज कर रहे हो तो एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा। ये मेन डिफरेंस है बस। बाकी दोनों में ऑक्सीडेशन, और इसमें दोनों ही सेल के लिए ऑक्सीडेशन होगा, इसमें दोनों ही सेल के लिए रिडक्शन होगा। ये लेफ्ट में ही होगा, ये राइट में ही होगा, और ये सारी की सारी चीज है ना। ये पूरी चीज आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलिटिक में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब विद्युत रासायनिक, इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स विद्युत अपघटनी, और ये पूरी की पूरी कहानी होगी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं इससे संबंधित, आपके विद्युत अपघटन से संबंधित, कि आप ध्यान से एक बात देखना। यदि चलो आपको बताते हैं इसमें, यदि ये एक साल्ट के एक ही कंटेनर के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं तो ये किसी का भी सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, और किसका होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात और, यदि किसी सेल के अंदर दो मेटल लगी है तो हम कैसे पहचाने कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो ये चीजें तो इनमें है ही, आप एनोड कैथोड पहचान सकते हो। लेकिन हमने कहा कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो आपको जैसे दो मेटल जैसे Cu और Zn दी है, अब हमको इनमें से बताना है कि कौन कैथोड पे का काम करेगा और कौन एनोड का काम करेगा। आपको बोला इन दोनों को यूज किया है तो कौन करेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनरली जो आपका एनोड होता है, कैथोड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, वो आपका हमेशा उसका साल्ट सॉल्यूशन आपका इलेक्ट्रोलाइट का जनरली काम करता है। ये बात ध्यान रखना। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुन ले। जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसके अंदर जो कैथोड होता है जिस मेटल का, हमेशा नहीं लेकिन जनरली उसका ही साल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य का काम करता है, उसका लवण विलयन। अब ये दो मेटल को हमको पहचानने के तरीके हैं, या याद करो हमने 11th में एक सीरीज पढ़ी थी 8th चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऑक्सीडेशन अच्छे से करता है, जिसका ऑक्सीडेशन करने में ऊपर जितना आता है ऑक्सीडेशन में, जिसका ऑक्सीडेशन जितनी आसानी से होता है, वो हमेशा आपके एनोड का काम करता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड का काम करता है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग में, एक चीज ये भी याद रख सकते हो आप, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होती है उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा अच्छे से होता है, और जो वीक मेटल होती है उसका रिडक्शन अच्छे से होता है। तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन में ज्यादा अच्छी मेटल Zn है, तो इसका ऑक्सीडेशन अच्छा होगा, इसलिए ये आपका एनोड का काम करेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, और ये कॉपर आपका कैथोड का काम करने वाला है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कैसे हम करेंगे। अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से थोड़ा सा मिलवा देते हैं, है ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मिलवा देते हैं। ये नोट कर लेना था पोज करके।
हे राम दया करना। हे इलेक्ट्रो केमिकल सेल पढ़ेंगे और इसकी कार्य विधि क्रिया विधि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें तो सिर्फ इसकी थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक आपको साथ में ही बता देंगे इसमें। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम बात बताएं क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले एक डिवाइस है, क्या है, युक्ति। एक डिवाइस है जिसमें आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आपसे कोई पूछे विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखो। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक सेल। अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिख ही लो। नेक्स्ट, इसके अंदर एनोड पर आपको बता ही दिया क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है वो आपको बता ही दिया है। एनोड पर इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये बता दिया, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इसकी मेन बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसमें एक चीज और। इसमें दो कंटेनर होते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें दो कंटेनर होते हैं। इसको रफ कर दूं, आप नोट कर लो। इसके अंदर दो कंटेनर होते हैं, इसमें दो कंटेनर लिए जाते हैं, इसकी विशेषता है। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसमें दो कंटेनर ले लेते हैं आप, तो बीकर। तो दो बीकर में एक में एनोड होता है, अब लेफ्ट साइड में एनोड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमने एनोड ले लिया। ठीक, राइट साइड में हम कैथोड ले लेते हैं। किस मेटल का है ये तो हम जब क्रिया विधि पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे जनरली। यहां जो है इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा। ठीक है, और यहां भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, विद्युत अपघट्य। तो मैं आपको बता दूं यहां 100 ऐसी स्थिति में साल्ट सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ये मतलब लवण विलयन, एक साइड हिंदी में लिख दे रहा हूँ, एक साइड इंग्लिश में, लवण विलयन होता है। अब मैं आपको बता दूं ऐसे सेलों के अंदर जनरली हमेशा नहीं, जिस मेटल का ये है क्या आपका ऐसे विलयनों के लिए, ऐसे सेलों के लिए जिसमें दो इलेक्ट्रोड अलग अलग बीकर में यूज किए जाते हैं, इनके लिए एक बात नोट कर लेना कि इनका सॉल्ट सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट उसी में, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट हर बीकर में अलग अलग होता है। पहली चीज समझ में आ गई, दोनों के लिए बीकर में अलग अलग होता है। और इसका जो भी है, जो भी, जैसे मान लो ये कोई एम धातु का है, एम मेटल का है, और ये कोई बाय मेटल का है, और ये कोई एक्स मेटल का है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो होगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ एक्स मेटल, और ये होगा लवण विलयन बाय का लवण विलयन। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य। ये क्या है, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। ये उसी का होगा जिसका आपका ये पूरा का पूरा विलयन है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये उसी का लेना है, यहाँ विलयन उसी का होगा जिसका साल्ट सॉल्यूशन होगा जिसका ये मेटल है। ठीक, अब यहाँ क्या होता है ध्यान से समझना। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है एक वायर से, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। हाँ, वोल्ट से एक बात ध्यान रखना, इसको वोल्ट
ने जो है वो निकाला था इसको वोल्टीय सेल भी बोलते हैं। और वोल्टा और गैल्वेनिक नाम के दो वैज्ञानिक थे, उनकी मदद से ये बना था। तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ये मैं यहाँ सिर्फ जनरल बता रहा हूँ। उसके बाद आपको मैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल या अगले लेक्चर के अंदर गैल्वेनिक सेल की पूरी क्रियाविधि बताऊंगा, लिखाऊंगा। फिर उसके बाद डेनियल सेल लिखाऊंगा, ऐसे सारे सेल लिखाऊंगा अब, है ना। तो आप एक चीज समझ लें, ये बेसिक बता रहा हूं इसमें मैं, तो इसमें इन दोनों को जोड़ा जाता है। अब क्या करता है, इसमें होता क्या है, ध्यान से समझना। इस सेल में जनरली प्रक्रिया, यहाँ कोई भी मेटल है, जैसे मान लो ये जिंक है और ये कॉपर है, तो ये यहाँ पर आते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कॉपर के इलेक्ट्रॉन है, इनमें ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो Zn है। और तो ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ बनाता है। अब क्या होता है, अब ये मिलकर जो मेटल होगा जो उसी की चीजें भरी रहेंगी, तो यहाँ पर ZnSO4 का विलयन भरा रहता है। तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Zn2+ आयन बना के विलयन में आ जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कभी विलयन में नहीं आएंगे, आयन कभी, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड कभी विलयन में नहीं आएंगे। अगले सेल में भी समझाऊंगा ये मैं चीज, अगले लेक्चर में भी। इलेक्ट्रोड कभी भी, इलेक्ट्रोड पर आयंस नहीं टिकेंगे और विलयन में इलेक्ट्रॉन नहीं टिकेंगे। तो ये बन गया 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन। तो इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो यहाँ रुक जाते हैं और जो Zn इधर आ जाते हैं। ऐसे ही सारे Zn त्यागते चले जाते हैं। तो देखो यहाँ से Zn निकलता चला जा रहा है, इसलिए क्षरण होता चला जाता है, ह्रास होता जाता है, इसमें कमी आती जाती है, छनता जाता है ये। इसलिए आप देखो कोई भी सेल बैटरी खोलोगे उसमें एनोड छन जाता है, कैथोड अच्छा काम करता है ना। तो ये एनोड छन जाएगा तो ये सारी मेटल यहाँ आ जाएगी, ये पतला होता चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सब नेगेटिव चार्ज हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये प्रतिकर्षित करेंगे तो ये इस साइड जाने लगेंगे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ विलयन Cu2+ आयन, क्योंकि ये CuSO4 का विलयन होता है तो इसके अंदर आयनित होकर के Cu2+ और SO4 2- घूमते रहते हैं। तो जब कैथोड पर आप रिएक्शन लिखते हो तो कैथोड पर क्या होता है, Cu2+ होता है, ये इसके पास आता है Cu2+ और यहाँ से जो आए 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है और अब आयन नहीं रहा तो इसी पे चिपक जाता है और ऐसी एक परत बना लेता है, ऐसे चिपकते चले जाते हैं। तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना लेता है। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो इसमें Zn2+ आयनों की सांद्रता बहुत बढ़ती जाती है और इसमें Cu2+ की कम होती जाती है, इसलिए SO4 बढ़ जाते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें देखो Cu भी है और SO4 भी है। तो मान लो शुरुआत जब विलयन बनाए होंगे 10 ही Cu2+ थे और 10 ही मान लो SO4 2- थे, और इसमें शुरुआत में बनाया होगा तो Zn2+ भी 10 ही थे लेकिन SO4 2 थे। अब यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर करके ये 10 के 10 Cu यहाँ चिपक गए, तो Cu बचे 0, SO4 हो गए 10। अब इसके अंदर क्या हुआ, SO4 तो 10 है लेकिन Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 10 आते गए, 10 और 10 कितने हो गए 20। तो यहाँ देखो चीजें बिगड़ गई रेशो। तो इनको बनाने के लिए यहाँ पर एक U आकार की नली लगाई जाती है जिसको बोलता है साल्ट ब्रिज, मतलब इसको बोला जाता है लवण सेतु। इसमें यहाँ पर कॉटन या रुई लगा दी जाती है थोड़ी सी, और इसके अंदर आपका अगर में बना KCl वगैरह का सॉल्यूशन पेस्ट के रूप में भर देते हैं। ठीक है, एक पेस्ट सॉल्यूशन के रूप में इनको भर दिया जाता है। अब इस पेस्ट के साथ एक चीज होती है, ये पेस्ट क्या करता है, जैसे इसमें K+ और Cl- है, तो यहाँ आप देख रहे हो Zn2+ की सांद्रता बहुत बढ़ रही है, तो इस सॉल्यूशन का Cl- इस साइड आ जाएगा और ये सारे Zn2+ को अंदर खींच लेगा, जिससे ये 10 के 10 इसके पास चले जाएं। और यहाँ पर ये देखोगे SO4 की सांद्रता बढ़ रही थी, यहाँ K+ आएंगे, वो SO4 से रिएक्शन करके और आपके क्या करते जाएंगे, इनकी सांद्रता को मेंटेन करते जाएंगे, ये खाली जो SO4 घूम रहे थे। तो ऐसे करके आपकी सांद्रता मेंटेन होती है। कुछ समय बाद इनमें से कोई आयन नहीं बचते हैं, ना ही यहाँ से जाने के लिए Cu बचते हैं, ना ही यहाँ आने के लिए Zn बचते हैं। तो आपको कई बार बैटरी का पानी बदलना पड़ता है। कहते हैं ना बैटरी का पानी बदल दो, बैटरी भी इसी से संबंधित है। तो वो इसीलिए बोला जाता है बैटरी का पानी बदलने के लिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन फिर इसके जो
आयन्स हैं वो खत्म होने लगते हैं, तो फिर नया पानी डाल देते हैं, नई सिरे से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है और चलते रहते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, दो इलेक्ट्रोडों को वायर के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसमें गैल्वेनिक मीटर या वोल्टीमीटर लगा होता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उस वायर से। और अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखना, आपने कहा है कि इलेक्ट्रॉन, जिसने आपने एक चीज पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन जिस ओर जाते हैं उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा चलती है। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, एनोड से कैथोड। तो जब आपकी बैटरी की जो खुटी लगी रहती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी, कैथोड से एनोड, इसलिए आप यहाँ से ऐसा परिपथ बनाते हो, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और इधर जाके इलेक्ट्रिसिटी विसर्जित हो जाती है। तो बाहर ऐसा उल्टी वायरिंग चलती है और सेल के अंदर ऐसी प्रक्रिया चलती है। साथ ही साथ, यहाँ कचरा हो गया, खैर, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा मोटा होता जाता है और ये बहुत ज़्यादा छनता जाता है। ये मेन विशेषता इनकी है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के विषय में बेसिक। अगले लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल और जिसको बोला जाता है गैल्वेनिक सेल, इनकी क्रिया विधियों को पढ़ने वाले हैं और इसको नोट्स भी बनाएंगे, लिखेंगे भी। ये था बेसिक, जो आपको 11th में भी बताया जा चुका था। तो ये पेपर बेसिक लेक्चर था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी है, उसमें सिर्फ उल्टा होता है, उसमें कैथोड और एनोड की प्रक्रिया उल्टी चलती है। उसमें ये इलेक्ट्रिक, जैसे मैं आपको एक बार आइडिया दे दूं, आपको समझ में जाएगा। बैटरी से में जो करंट बनता है वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। और जो आप बैटरी को चार्ज करते हो, जब आप इन्वर्टर से करंट ले रहे हो तो ना, लाइट नहीं लगती, तब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करने लगता है। लेकिन जब आप चार्ज करते हो इन्वर्टर को तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक का काम करने लगता है। इसलिए बैटरी चार्ज हो सकती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक दोनों प्रकार के सेल का वर्क होता है। लेकिन आपका जो घड़ी का सेल होता है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो इसलिए वो चार्ज आपका नहीं हो सकता। जिस सेल के अंदर या बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों की ही प्रोसेस साथ हो सकती है, वो आपका चार्जेबल बन जाता है, और जिसमें नहीं हो सकती वो चार्जेबल नहीं बनता है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।